हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे हीप के बारे में, बल्कि आज हम इसको करेंगे इम्प्लीमेंट। अब अगर आपको पता नहीं है कि हीप होता क्या है एंड आपको उसके सारे फंक्शंस के बारे में नहीं पता है, तो मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने सारे हीप के फंक्शंस एंड हीप की प्रॉपर्टीज़ को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करा है और उसके सारे फंक्शंस की मैंने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को भी बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करा हुआ है। तो आप पहले वो वाली जाके वीडियो देखिएगा ताकि आज आपको हम इसमें जो भी इम्प्लीमेंट जैसे भी करेंगे आपको बहुत क्लियरली समझ आए। अब यार जो लोग वीडियोस देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते तो यार ऐसा मत करो, नीचे जो बटन है उसको प्लीज़ दबा देना। एंड जो भी मैं कोड यहाँ पे करूँगी वो मैं अपने गिटहब अकाउंट के ऊपर अपलोड करती हूँ, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूँगी। एंड अगर आपको मेरे सारे वीडियोज या आपको सारे कंटेंट का अगर आपको शॉर्ट नोट्स चाहिए तो मैं अपने इंस्टाग्राम पे शॉर्ट नोट्स भी अपलोड करती हूँ, वहाँ पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ऑल्सो अगर आप चाहते हो कि मैं आपका कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन या आपका कोई डाउट या फिर कोई एल्गोरिथम आपको एक्सप्लेन करूँ या सॉल्व करूँ तो नीचे कमेंट सेक्शन में हैशटैग कोड में क्वेश्चन के साथ लिख देना। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं हीप्स की इम्प्लीमेंटेशन। तो मैंने एक क्लास लेते हैं हम हीप के नाम से एंड इस क्लास को हमें यहाँ पे स्टैटिक रखना पड़ेगा। हमें स्टैटिक इसलिए रखना पड़ेगा क्योंकि मुझे यहाँ पे मेन में इसको एक्सेस करना है एंड मेन सिर्फ स्टैटिक को ही एक्सेस करता है। तो यहाँ पे मैंने एक हीप क्लास बनाई है। अब इसके पास क्या होगा, हमने देखा था कि जो हमारा जो हीप होता है वो इंटरनली एक ऐरे ही होता है। तो यहाँ इसके पास एक ऐरे होगा एंड एक इंडेक्स होगा और वो इंडेक्स बताएगा कि आप अभी फिलहाल लास्ट जो हमने डाला है वैल्यू वो हमने किधर डाली है वैल्यू। अब इसके बाद बात करते हैं कि हमारे पास कुछ कंस्ट्रक्टर्स होंगे जो जिन फंक्शंस के बारे में हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी वो फंक्शंस होंगे। तो हमारे पास होंगे यहाँ पे दो कंस्ट्रक्टर। पहला कंस्ट्रक्टर होगा जो बोलेगा कि यार मेरे पास ना पूरा एक एरे पड़ा है, आप इस एरे को यूज कर इसी एरे को मेरा हीप बना दो। ठीक है, तो पहला हो गया ये। और दूसरा बोलेगा यार मेरे पास एरे तो नहीं है लेकिन मेरे पास ना साइज है कि इतने एलिमेंट्स आएंगे इस एरे में, तो आप इसकी मदद से बना दो। अब इसके बाद हमारे पास एक आएगा ऐड फंक्शन जो बोलेगा यार मेरे पास एक वैल्यू भी है, इसको प्लीज ऐड कर दो। अब हमने देखा था कि जो हमारा ऐड फंक्शन है वो यूज करता है अप हीपिफाई। तो यहाँ पे हम अप हीपिफाई मेथड भी करेंगे इम्प्लीमेंट। इसके बाद आता है डिलीट। डिलीट क्या करेगा, एक रिटर्न करेगा। तो मतलब जो रूट नोड है उसको डिलीट करेगा और जो रूट नोड की वैल्यू को रिटर्न भी करेगा। तो डिलीट फंक्शन हो गया हमारे पास एक। फिर ये जो सब है ये होंगे हमारे वॉइड टाइप के, क्योंकि इन्हें कुछ रिटर्न नहीं करना है, अभी फिलहाल हमारे डिलीट को रिटर्न करना है। एंड जो हमारा डिलीट फंक्शन है वो यूज करेगा एक मेथड जिसका नाम है डाउन हीपिफाई। तो यहाँ पे आ जाएगा डाउन हीपिफाई। अब इससे लग गया एक और देखा था हमने, वो था हमारा बिल्ड हीप। ये है हमारा लास्ट फंक्शन इधर। एंड एक फंक्शन बहुत हैंडी रहेगा सारे इन फंक्शंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए, स्वैप। तो एक हो गया वो, इसमें हम लोग क्या करेंगे, हम दो इंडेक्सेस देंगे, इंट आई और इंट जे। एंड ये जो ये बेसिकली उन दो प्लेसेस के नंबर्स को स्वैप करेगा। तो इसमें कुछ भी नहीं आएगा। इधर जो हमारा एरे ARR है इसको हम क्या करेंगे कि int temp is equals to array of i, array of i में आ जाएगा array of j एंड array of j के अंदर आ जाएगा हमारा temp। तो इसमें तो कुछ खास था नहीं, बस इतना था। ठीक है, तो ये वाला हमारा फंक्शन हो गया। हाँ, अब हम बात करते हैं जो हमारा ऐड फंक्शन है। अब देखो ऐड फंक्शन करेगा क्या, ऐड फंक्शन बोलता है यार इस वैल्यू को डाल दो। अब इंडेक्स में ना वो वाली वैल्यू होगी जो जिस पे हमने लास्ट इंसर्शन करा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आती बोलेंगे हम एरे के प्लस प्लस इंडेक्स, मतलब पहले इंडेक्स को करो इंक्रीमेंट ताकि वो उस प्लेस पे आए जहाँ पे हमको इंसर्ट करना है एंड यहाँ पे डाल दो वैल्यू। अब इसमें आप ना पहले ही एक चेक लगा सकते हो कि अगर जो मेरा इंडेक्स है ना अगर वो इक्वल हो गया है एरे डॉट लेंथ -1, इसका मतलब क्या है कि जो लास्ट वाला इंडेक्स है ना हम उसके ऊपर वैल्यू डाल चुके हैं। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, या तो आप एक्सेप्शन हैंडलिंग के थ्रू काम कर सकते हो
नहीं तो आप ये भी कर सकते हो कि आप यहाँ पे सिर्फ एक प्रिंट लगा दो कि यार ये हो नहीं सकता क्योंकि मेरा जो हीप है वो पूरा भर चुका है। तो मैंने यहाँ पे प्रिंट करा दिया ओवरफ्लो। ओवरफ्लो मतलब कि जो इसकी स्पेस है वो खत्म हो चुकी है और हो नहीं सकता। एंड अगर ऐसा नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम इंसर्ट कराएंगे अपना अपना वैल्यू एंड यहाँ पर ये कर देंगे। अब सिंस अगर हम ये करें तो हम यहाँ पे एक और भी काम कर सकते हैं। मैं यहाँ पे फॉल्स रिटर्न करा दूंगी कि यार मेरे ना जो वो है नंबर है वो इंसर्ट नहीं हो पाया। एंड अगर ऐसा नहीं है, अगर मान लो ये फॉल्स रिटर्न नहीं होता है तो हम यहाँ पे अपना जो नंबर है उसको हम एंटर करवाएंगे और हम लास्ट में रिटर्न क्या कराएंगे, हम ट्रू। क्या जो मेरा नंबर था ना मैंने उसको ना मैंने एंटर करवा दिया। अब ये हो गया कि हमने नंबर को एंटर करवाया। अब ये हमने क्या करा, हमने उसमें देखा था ना कि हम बिल्कुल लास्ट इंडेक्स पे जाके एंटर कर देते हैं और हम फिर अप हीपिफाई को कॉल कर देते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कॉल करेंगे, हम यहाँ पे कॉल करेंगे अप हीपिफाई। हमने यहाँ पे अप हीपिफाई को कॉल कर दिया। तो यार ये था हमारा ऐड वाला फंक्शन। हम बात करते हैं डिलीट फंक्शन की। अब हमने ना डिलीट फंक्शन में कल क्या देखा था, हमने कल डिलीट फंक्शन में ये देखा था कि हमारा जो लास्ट एलिमेंट होता है ना उसको इवेंचुअली हट जाना है क्योंकि वो एक ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री है। अब डिलीट फंक्शन में ना सबसे पहली बात हमको ये देखना है कि यार ऐसा तो नहीं हमारा हीप में कोई वैल्यू बची ही नहीं हो। तो अगर जो मेरा इंडेक्स है अगर वो हो जाता है -1, मतलब हीप में कोई भी वैल्यू नहीं है, और अगर हीप में कोई भी वैल्यू नहीं है तो हम क्या बोलेंगे कि यार मेरे पास एक भी वैल्यू नहीं है तो मैं कुछ डिलीट नहीं कर सकता एंड मैं अंडरफ्लो प्रिंट करा दूंगी एंड यहाँ से मैं रिटर्न क्या करा दूंगी, इंटीजर डॉट मिन वैल्यू। मतलब हम बेसिकली कोई ऐसी वैल्यू रिटर्न कराएंगे जो मतलब मेरे एरे के अंदर हो ना। तो अभी यहाँ पे हम ऐसे अज्यूम कर लेते हैं कि जो मेरा हीप है उसके अंदर जो बिल्कुल मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है, ताकि हम उधर चेक लगा सकते हैं कि यार अगर मिनिमम वैल्यू आ रही है मतलब मेरे उसके अंदर कुछ भी एलिमेंट बचा नहीं है। और अगर ऐसा नहीं है तो देखो हमें रिटर्न क्या करना है, हमें रूट नोड रिटर्न करना है। रूट नोड कहाँ होता है, हमारे 0th इंडेक्स पे। तो सबसे मैंने एक रिटर्न वैल्यू ले ली, वो क्या होगी मेरे एरे के 0th इंडेक्स पे। अब यहाँ पे मैंने कुछ काम करना, वो जो लास्ट में मुझे क्या करना है, लास्ट में बस मेरे को ये जो वैल्यू है रिटर्न कर देनी है। और हम ये काम करते क्या है, हम काम ये करते हैं जो मेरे लास्ट वाले इंडेक्स पे जो पड़ा है उसको मैं अपने फर्स्ट वाले इंडेक्स पे जाके रख देती हूँ। मतलब जो मेरे रूट है, जो मेरे सबसे लास्ट नोड पड़ा हुआ है उसको जाके हम अपने रूट नोड पर रख देते हैं और फिर हम डाउन हीपिफाई कॉल कर देते हैं। तो हम यहाँ पे भी हम वही करेंगे। जब एक बार मैंने उसको सेव कर लिया तो मैंने एरे ऑफ 0 पे जाके क्या डाला, जो मैंने लास्ट इंसर्शन करा था। लास्ट इंसर्शन कहाँ करा है हमने करा है अपने इंडेक्स पर। तो यहाँ पे जाके हम क्या रखेंगे, एरे ऑफ इंडेक्स को रख देंगे। अब सिंस मेरे को लास्ट वाले नोड को वहां से भी हटाना है क्योंकि नहीं तो वो 2 हो जाएंगे, तो मैंने इंडेक्स को कर दिया माइनस। ये इंडेक्स हो जाएगा माइनस और इसको हम यहाँ पे भी साथ में लिख सकते हैं क्योंकि बाद में हो रहा है, ये पोस्ट डिक्रीमेंट हमारा ऑपरेटर है। अब ये हो गया। अब हमें इसके बाद हमें क्या कॉल करना है, हमें इसके बाद कॉल करना है डाउन हीपिफाई मेथड को। हमने इसके बाद कॉल कर लिया अपने डाउन हीपिफाई मेथड को। तो ये था हमारा डिलीट फंक्शन एंड ये भी हो गया है। अब एक बार बात कर लेते हैं पहले कंस्ट्रक्टर्स की। अब ना देखो, जब हमारे पास एरे ऑलरेडी दिया हुआ है ना, तो मैंने आपको बताया था कि बिल्ड हीप में हम कैसे काम करते हैं। तो बिल्ड हीप में हम उस बने बनाए एरे के ऊपर की तो ट्रैवर्स करते हैं ना, तो यहाँ से हम कुछ भी नहीं करेंगे, हम यहाँ से सिर्फ बिल्ड हीप को कॉल कर लेंगे इस एरे के साथ। बस इससे अलग कुछ नहीं होगा। बिल्ड हीप में यहाँ पे एक एरे भी भेजेंगे हम कि ये वाला वो एरे है जिसको आपको हीप में कन्वर्ट करना है। तो ये तो हो गया। अब अगर मेरे पास एक नॉर्मल हीप आती है, इसमें सिर्फ साइज पता है, तो हमने क्या करा, जो हमारे पास एरे है हमने उसको इतने साइज के हमने एलोकेशन दे दिया कि मेमोरी एलोकेट करवा दी यार इतने साइज की जगह होनी चाहिए। एंड अभी सिंस मैंने कुछ भी ऐड नहीं करा है तो मैंने इंडेक्स को क्या रख दिया -1 कि अभी यहाँ पे कुछ भी ऐड नहीं हुआ हुआ है। एंड यार मतलब जब भी आप अपने क्या बोलते वेरिएबल्स को यूज करो ना क्लास के, तो दिस के साथ पक्का रेफर कर देना, ये एक अच्छी प्रैक्टिस होती है।
एंड अगर आपको नहीं पता है कि हम इसको दिस के साथ रेफर क्यों करते हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं आपको मतलब अच्छे से एक वीडियो में समझा दूंगी कि हम ऐसे क्यों करते हैं। बस हमारे ना क्या 3 फंक्शंस बचे हैं, एक है हमारा अप हीपिफाई, एक है तो अब हमारे ना बस मेन हमारे 3 फंक्शंस बचे हैं, जो कि एक हमारा है अप हीपिफाई, डाउन हीपिफाई और बिल्ड हीप। हमें सिर्फ इन 3 को करना है इंप्लीमेंट। अब अप हीपिफाई में हमने क्या देखा था, अभी इधर हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा लास्ट वाला एलिमेंट है हमें उसको उसकी करेक्ट पोजीशन पर रखना है। तो जो मेरा करंट जो एलिमेंट है ना, वो है मेरा वो वाला एलिमेंट जहाँ पे भी मैंने लास्ट इंसर्शन करा है। तो हमने लास्ट इंसर्शन कहाँ करा, हमने इंडेक्स पे करा है। अब हमें इसको कंपेयर किससे करना है, हमें इसको कंपेयर करना है इसके पेरेंट से। हमने लास्ट एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो में देखा था कि हम उसको पेरेंट हम वैल्यू कैसे लेकर आएंगे। अगर हमारे पास उसके चाइल्ड का अगर इंडेक्स है तो हम यहाँ पे इंट पेरेंट ले लेते हैं। पेरेंट क्या होगा, करंट वाले इंडेक्स को -1 करो एंड इसको डिवाइड कर दो आप 2 से, तो आपको मिल जाएगा आपके पेरेंट का इंडेक्स। अब हमको क्या कर अब हमने लास्ट टाइम क्या देखा था कि हमें ऑपरेशन कब तक करना है, जब तक या तो उसका कोई पेरेंट ना हो, मतलब या तो जब तक मैं क्या बोलते हैं रूट नोड तक मेरा करंट नहीं पहुंच जाता, या फिर जो मेरा करंट है अपनी सही पोजीशन पर नहीं पहुंच जाता। तो हम क्या बोलेंगे कि वाइल जो मेरा करंट है, वाइल करंट इज नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब मेरा करंट जो है रूट नोड नहीं है, एंड जो मेरे करंट के ऊपर जो अभी जो मैं यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रही हूँ, मैं एक मिनी हीप इम्प्लीमेंट कर रही हूँ, तो हम यही चेक करेंगे कि जो मेरे करंट की वैल्यू है वो मेरे पेरेंट से होनी चाहिए बड़ी। तो जो मेरा दिस डॉट एरे का जो मेरा पेरेंट है, अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन है हमारे किससे, अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर है हमारे एरे के करंट वैल्यू से, मतलब जो मेरा चाइल्ड वाला है, चाइल्ड की जो वैल्यू है छोटी है, तो हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, हमें यहाँ पे सिंपली करना है स्वैप। हमने स्वैप फंक्शन ऑलरेडी लिख रखा है। हमें स्वैप किन इंडेक्सेस के बीच में करना है, मेरे करंट वाले इंडेक्स के बीच में और मेरे पेरेंट वाले इंडेक्स के बीच में। अब जब एक बार हो गया स्वैप, तो हमें अपने करंट को अपडेट करना पड़ेगा, क्योंकि अब इसको भी तो, इस नोड को भी तो हमें चेक करना पड़ेगा ना यार, ये सही जगह पे है कि नहीं है। तो मैंने अपने पेरेंट को कर दिया हमने अपने करंट को कर दिया पेरेंट, एंड हमने फिर अपने पेरेंट को कर दिया करंट -1/2। अब बात करते हैं डाउन हीपिफाई मेथड की। हम डाउन हीपिफाई में क्या कर रहे थे, हम अपने रूट नोड से लेकर नीचे, हम रूट नोड से ट्रैवल करके नीचे आ रहे थे, और हम कब तक आ रहे थे, या तो जो मेरा नोड है वो अपनी सही पोजीशन पे नहीं आ जाता, या फिर जो हमारा जो हमारा नोड है वो एक लीफ नोड नहीं बन जाता। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें किसको लेकर आना है, जो मेरा करंट है वो है मेरा 0th इंडेक्स पे है मेरा करंट। अब इसके होंगे 2 चिल्ड्रन, तो मैं C1 C2 दे रही हूँ चिल्ड्रन का नाम। तो हमारा C1 C2 स्टार्टिंग में क्या होंगे 1 एंड इंट C2 हो गया 2। अब ना जैसे यहाँ पे तो मैं सिर्फ रूट नोड को डिलीट कर रही हूँ, तो 0 1 2 आ गया डायरेक्टली, लेकिन अगर हम किसी पर्टिकुलर इंडेक्स को डिलीट करें ना, तो अगर मैं यहाँ पे I लिखूँ तो यहाँ पे आप I एंड ट्वाइस इंटू I + 1 और यहाँ पे ट्वाइस इंटू I + 2 करोगे। अगर आपको जानना है कि हम मतलब कैसे प्रॉपरली हम कैसे डिलीट करते हैं, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं उसकी भी बता दूंगी कि अब हीप में कोई भी रैंडम वैल्यू को कैसे आप डिलीट करते हो। एंड यहाँ पे जब हम डाउन हीपिफाई कॉल करें तो हम रूट इंडेक्स पे कॉल करेंगे कि यार इस वाले के ऊपर हमें डाउन हीपिफाई कॉल करना है। अब हम ये कब तक करते हैं, जब तक जो मेरे करंट की वैल्यू है ना वो मेरे इंडेक्स से कम है। मतलब इससे हमें क्या पता चलेगा कि यार जो मेरे करंट है ना वो एक रेंज में लाया कर रहा है, वो हमारे एरे के, जो हमारा हीप है, हमारा जो एरे है उसके रेंज से ना बाहर नहीं जा रहा है। अब इसमें ना हमारे पास 2 सिनेरियो आता है। पहला सिनेरियो है कि जो मेरा पेरेंट है ना उसके है 2 चिल्ड्रन, दूसरा सिनेरियो उसका है 1 चिल्ड्रन, और उस तीसरा सिनेरियो उसका कोई चिल्ड्रन, उसका कोई चाइल्ड है ही नहीं। अब जब दो चिल्ड्रन होते हैं तो हम क्या करते हैं, हम दोनों में से कंपेयर करते हैं छोटा कौन सा है, एंड छोटे वाले से स्वैप कर लेते हैं। अब हो सकता है कि जो मेरा पेरेंट है वो ही छोटा हो, तो हम उस केस में हमें कुछ नहीं करना, हमें सिंपली एग्जिट मार देना है। तो हम यहाँ पे हम क्या करेंगे,
अगर अब हम चेक कैसे करें कि जो मेरा जो करंट है उसके 2 चिल्ड्रन है। अब देखो अगर ये दोनों चिल्ड्रन एग्जिस्ट करते हैं तो मेरे इंडेक्स के लेस देन या इक्वल टू होंगे, क्योंकि इंडेक्स वो वाला हमारा इंडेक्स है जिसपे लास्ट इंसर्शन हुआ है। तो अगर ये दोनों जो चिल्ड्रन के जो इंडेक्स है अगर वो इस इंडेक्स से लेस देन इक्वल टू है तो मतलब वो दोनों एग्जिस्ट करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, इफ C1 is less than equal to index and C2 is less than equal to index। तो ये क्या बता रहा है कि जो मेरे C1 और C2 है दोनों वैलिड इंडेक्स है। तो आपको कुछ काम करना है। अब एक चाइल्ड के लिए कैसे देखेंगे, अब ना देखो इसमें देखो सिनारियो होता क्या है। अब ना यार हमारे पास ना क्या होता है, या तो हमारे पास है 2 उसके चिल्ड्रन, या हमारे पास है 1 और या है कोई नहीं। अब ना कभी ऐसा एक चाइल्ड नहीं होगा, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि सबसे पहले हम लेफ्ट नोड को पढ़ते हैं और उसके बाद हम राइट नोड को पढ़ते हैं। तो हमें सिर्फ इसके लिए चेक करना है, हमें इसके लिए चेक करना ही नहीं है, क्योंकि हमारे ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री में ना ये नहीं आता, ये वाला जो केस है ना वो नहीं आता। तो इसलिए हम यहाँ पे हम क्या चेक करेंगे, अब हमको पता है जो मेरा +1 वाला इंडेक्स होता है वो मेरे लेफ्ट चाइल्ड का इंडेक्स होता है, और जो मेरा वो वाला इंडेक्स होता है सेकेंड वाला जो मेरा इंडेक्स है ये जो है मेरे राइट चाइल्ड का इंडेक्स है। तो ये मेरे लेफ्ट चाइल्ड का है और ये मेरे राइट चाइल्ड का है। अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि इफ C1 is less than equals to index, एंड इसको कर देते हैं एल्स इफ, नहीं तो हो सकता है फर्स्ट वाला सिनारियो इधर वापस एंटर कर जाए। अब आ गया कि अगर उसका सिर्फ एक चाइल्ड है, अब अगर ऐसा नहीं है और अगर उसका कोई भी चाइल्ड नहीं है तो हमें यहाँ से सिंपली मारना है रिटर्न, क्योंकि अगर कोई भी चाइल्ड नहीं मतलब वो हमारे बिल्कुल उस पे आ गया, लीफ नोड पे आ गया, हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना है। अब देखते हैं यहाँ पे हमें करना क्या है। इसमें हमको ये करना है कि अब यहाँ पे हम चेक करेंगे कि अगर जो मेरा करंट है, अगर ये जो मेरा करंट है ना अगर अपने दोनों चाइल्ड से छोटा है तो मतलब ये तो सही है, इसको सिंपली मार दो रिटर्न। तो हम क्या बोलेंगे, इफ एरे के जो करंट पर है इट इज लेस देन और इक्वल टू भी हो सकता है एरे के चाइल्ड 1 से, एंड अगर वो छोटा है उसके चाइल्ड 2 से भी तो सिंपली कर दो रिटर्न, हमें कुछ काम ही नहीं करना। और अगर ऐसा नहीं है तो हम क्या लेंगे, हम छोटे वाले इंडेक्स को उठाएंगे और वहां से कर लेंगे स्वैप। तो क्या हो सकता है मेरा लेफ्ट वाला छोटा हो। तो अगर जो मेरा लेफ्ट वाला इंडेक्स है उस पे जो मेरी वैल्यू दी हुई है वो छोटी है मेरे राइट वाले इंडेक्स से, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें यहाँ पे करना है स्वैप और अब हमें अपने करंट को करना है अपडेट। तो हम यहाँ पे करेंगे स्वैप को कॉल करेंगे और हम किन किन को स्वैप करेंगे, C1 वाले को और हमारे करंट को, एंड देन लास्ट में हम अपने करंट को क्या बना देंगे, C1, ठीक है। अब अगर ऐसा नहीं है, दूसरा सिनारियो है, तो हम स्वैप किसके साथ कराएंगे, हम स्वैप कराएंगे हम C2 के साथ और अपने करंट को भी बना देंगे हम C2। तो ये वाला सिनारियो था जब हमारे पास दोनों चिल्ड्रन थे। अब बात आती है अगर सिर्फ एक ही है तो हमें सिर्फ यही चेक करना है ना कि सिर्फ इस पर्टिकुलर वाले के साथ ही होता है कि नहीं। तो हम इसको एज इट इज उठा लेंगे एंड यहाँ पे बस हल्का सा चेंज होगा। यहाँ पे देखो क्या होगा, हमें सिर्फ देखना है कि अगर मेरा ये इसके लेस देन इक्वल टू है तो कुछ काम नहीं करना है, यहाँ पे चाइल्ड 2 की बात ही नहीं है तो ये हट जाएगा। और इसमें यहाँ पे हमें कुछ और चेक नहीं करना है, यहाँ पे हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि हमें अगर स्वैप करना है तो हमें C1 के साथ ही करना है ना। तो यहाँ पे हमने डायरेक्टली कर दिया स्वैप कि अगर नहीं, अगर मेरा जो एरे जो मेरा पेरेंट है वो बड़ा है मेरे चाइल्ड से तो आप सिंपली इसको कर दो स्वैप। अब ये 2 चिल्ड्रन का भी हो गया, 1 चाइल्ड का भी हो गया और 0 चिल्ड्रन का भी हो गया। अब जब ये हो जाएगा, अब देखो अगर ये करेक्ट पोजीशन पे आ चुका होता तो है ना रिटर्न मार चुका होता और वो इधर तक आता ही नहीं। अब जब हम इधर आए तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम अपने C1 और C2 को करेंगे अपडेट, क्योंकि जब नया नोड बना है तो उसके नए चिल्ड्रन को भी तो हमको अपडेट करना पड़ेगा ना। तो C1 वापस क्या हो गया हमारा करंट इंटू 2 + 1 एंड C2 क्या हो गया करंट
इंटू 2 प्लस 2। तो ये था हमारा बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक हमारे डाउन हीपिफाई मेथड का। अब इसके बाद हमारा सिर्फ बचता है अप हीपिफाई मेथड। अब हम देखते हैं कि हम अपने अप हीपिफाई मेथड को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। हमने यार बात करते हैं हमारे बिल्ड हीप मेथड की। अब बिल्ड हीप में कुछ ज़्यादा लंबा चौड़ी चीज़ तो है नहीं, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। अब देखो आपको ना एरे पहले से दे रखा है, जो आपको ऑल्ट्रेशन करनी है इसी में करनी है। तो जो ये वाला एरे है ना, हम इसको इसी को पॉइंट करा देंगे। अब इसका मतलब क्या होता है ये देखते हैं। अब ना देखो इंटरनली ना, देखो हमारा स्टोर कैसे होता है। इंटरनली ना जब हमारा कोई भी एरे स्टोर होता है ना, तो देखो एरे होता है कंटिन्यूअस एलोकेशन होती है हमारे एलिमेंट्स की। तो सपोज जो इसका स्टार्टिंग वाला जो सबसे पहले वाले एलिमेंट का जो इंडेक्स है ना, वो सपोज हम 1000 लेके चलते हैं कि सपोज वो 1000 है। अब हम बोलते कैसे कि यार ये एरे ए है। ये एरे ए बेसिकली क्या होता है, हम अपनी मेमोरी में एक और जगह एलोकेट करते हैं, उसको हम नाम देते हैं ए। एंड ये जो मेमोरी है ना, इसके अंदर हम क्या स्टोर करते हैं, एरे के फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस। तो यहाँ पे आता है 1000। मतलब बेसिकली हम इस कंटिन्यूअस ब्लॉक ऑफ मेमोरी को नहीं बोलते हैं, हम इस कंटिन्यूअस ब्लॉक ऑफ मेमोरी का सबसे पहला एलिमेंट है, जो उसका सबसे पहला एड्रेस है, इसको जाके इस वेरिएबल ए के अंदर स्टोर कर देते हैं। एंड तो ये बेसिकली कर क्या रहा है, ये 1000 वाले इंडेक्स के ऊपर पॉइंट कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। तो ये जो ए होता है, ये बेसिकली हमारा इसका जो साइज होता है वो हमारे एरे का साइज नहीं होता है, वो होता है जो हमारे एड्रेस का साइज है। अब जो हमारा ए का साइज है ना, वो ये होता है कि जो आपका, अब देखो वो डिपेंड करता है कि आपके सिस्टम की स्पेसिफिकेशंस क्या है, एड्रेस का साइज क्या है उसके अंदर। तो हमारा जो ए का जो साइज होता है हमारा एड्रेस का साइज होता है। तो अगर आप कभी आप जाके साइज प्रिंट करवाओगे अपना क्या बोलते हैं एरे के, मतलब जो आप वेरिएबल का अगर आप साइज प्रिंट करवाओगे, तो वो कभी भी आपके एरे साइज के इक्विवेलेंट नहीं आता, वो हमेशा अलग आएगा। एंड वो मतलब वो एक एड्रेस के साइज के इक्विवेलेंट आएगा, एंड वो सिस्टम टू सिस्टम भी बहुत अलग होगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम सिंपली ना अपने ARR जो हमारा वेरिएबल है, ये भी तो एक हमारा वेरिएबल ही है जो एक पर्टिकुलर किसी इंडेक्स को पॉइंट करेगा, तो हम भी ना इसी को पॉइंट करा देंगे। तो अब अगर मैं ए में कुछ चेंज करूंगी तो वह एरे में चेंज होगा। अब अगर इस एरे में चेंज होगा तो उस एरे इस ARR में भी रिफ्लेक्ट होगा। तो हमने यहाँ पे क्या करा, मैंने सिंपली बोला कि जो मेरा ARR है ना, उसको ए पे जाके पॉइंट करा दो। तो इससे हमने सिंपली बना दिया। अब जैसे मैंने इसको इस पे जाके पॉइंट करा दिया, तो अब क्या होगा कि सारे एलिमेंट्स इसके अंदर आ चुके हैं, तो मुझे अपने इंडेक्स को भी तो मैं अपडेट करना पड़ेगा ना। तो मैंने बोला कि यार जो मेरा इंडेक्स है ना, उसको आप कहाँ पे ले आओ, a.length -1, क्योंकि लास्ट इंसर्शन यहीं पे तो हुआ है। अब हम बिल्ड हीप में कर क्या रहे थे, जो हमारे नॉन लीफ नोड्स हैं, हम उनके ऊपर जाके हम क्या लगा रहे थे, हम डाउन हीपिफाई लगा रहे थे। तो हम यहाँ भी यही करेंगे। तो हमने क्या, फॉर इंट i इज इक्वल्स टू इंडेक्स बाय 2, मतलब वही हमारा उसमें आ जाएगा कि हमारा कौन से हमारे वो हैं क्या बोलते हैं एलिमेंट्स हैं उधर जो हमारे नॉन लीफ नोड्स हैं। एंड हम क्या बोलेंगे कि आपको काम कब तक करना है, जब तक जो आपका i है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। एंड हर बार वैल्यू i की कर दो डिक्रीमेंट, और यहाँ पे आप क्या कॉल कर दो, आप यहाँ पे कॉल कर दो डाउन हीपिफाई मेथड को। तो मैंने यहाँ पे जाके उठाया डाउन हीपिफाई, एंड डाउन हीपिफाई को जाके हमने कर दिया कॉल। एंड डाउन हीपिफाई किस पे कॉल होगा, इस i इंडेक्स पे कॉल होगा। तो ये था हमारा बिल्ड हीप मेथड। तो ये था हमारा हीप का इम्प्लीमेंटेशन। आप इसको एक बार खुद इम्प्लीमेंट करके देखना, सारे फंक्शन स्क्रैच से एक बार खुद से लगा के देखना, ताकि आप इसमें थोड़ा कन्वीनियंट हो जाओ। एंड आज की वीडियो के लिए इतना था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, एंड ऑल्सो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। थैंक यू।